नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले स्नैपड्रैगन 888 और एप्पल A14 बायोनिक चिप्स के बारे में। यहाँ पर दोनों ही एंड्रॉइड और iOS के लिए सबसे बेस्ट चिप आपको मार्केट में फिलहाल के लिए देखने को मिलती है। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। मैं आपको बता दूं कौन सी जो चिप है वो आपके लिए बढ़िया हो, किस तरीके के एंड्रॉइड या फिर iOS वाले स्मार्टफोन के साथ आपको जाना चाहिए। तो डेफिनेटली वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगी, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते शुरू करते वीडियो को। मेरा नाम है भानु प्रताप और Mr.V यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप। तो यहाँ पर दोनों ही जो चिप्स हैं वो आपको 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे देखने को मिलती हैं। जो स्नैपड्रैगन की चिप है वो आपको देखने को मिलती है सैमसंग की 5 नैनोमीटर वाली फैब्रिकेशन पे। वहीं जो एप्पल A14 बायोनिक है वो आपको देखने को मिलती है TSMC की 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे। बट कब कंपनी कोई भी हो, बट 5 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन बहुत ज़्यादा सिमिलर आपको दोनों ही कंपनीज की देखने को मिलेंगी। और एफिशिएंसी और जो पूरा जो बिल्ड होगा चिप का वो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा सही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। CPU की तरफ बढ़े तो यहाँ पर जो है 8 कोर वाला CPU स्नैपड्रैगन में देखने को मिलता है। वहीं जो 6 कोर वाला CPU हमेशा की तरह आपको एप्पल A14 चिप में देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन में आपको एक परफॉर्मिंग कोर देखने को मिलता है, हाईएस्ट परफॉर्मिंग कोर कॉर्टेक्स X1 बेस्ड, जो कि ARM की लेटेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड आर्किटेक्चर है। वहीं जो मिड टीयर कोर्स हैं वो आपको A78 बेस्ड देखने को मिलते हैं और एफिशिएंसी वाले A55 पे देखने को मिलते हैं। क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिलती है 2.84, 2.4 और 1.8 गीगाहर्ट्ज की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पीड से और सेम है बिल्कुल 865 जैसी। एप्पल A14 में आपको देखने को मिलते हैं दो परफॉर्मेंस कोर्स, जो कि फायर स्टॉर्म कोर्स हैं 3.1 गीगाहर्ट्ज पे और बाकी के चार जो आइस स्टॉर्म कोर्स हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज पे। तो यहाँ पर ऑन पेपर स्पेक्स में एप्पल A14 थोड़ा पीछे आपको देखने को मिलता है, बट जो रियल लाइफ यूज़ केस है उसमें आपको जो एप्पल के जो आईफोन्स हैं वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये है कि जो एप्पल की A14 चिप है वो लगभग आपको 20% बेटर CPU परफॉर्मेंस दे देती है 888 SoC के मुकाबले। बड़े यहाँ पर गेमिंग और GPU की तरफ तो एप्पल में आपको देखने को मिलता है 4 कोर वाला GPU, जो कि एप्पल A13 में भी देखने को मिला था और इम्प्रूवमेंट्स थी वो आपको लगभग 8 to 10% की देखने को मिलती हैं GPU में। वहीं जो स्नैपड्रैगन 888 SoC है उसमें आपको देखने को मिलता है एड्रीनो का 660 GPU, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा GPU है और आपको लगभग देता है 35% फास्टर ग्राफिक रेंडरिंग ओवर 865। और यहाँ पर जो है आपको लगभग 700 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है GPU में। अब यहाँ पर जो गेमिंग है उसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 SoC में काफ़ी बड़ा बूस्ट देखने को मिलता है, बट जो एप्पल A13 से A14 में गेमिंग में शिफ्ट है वो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक नहीं है, 8 to 10% का ही है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो गेमिंग परफॉर्मेंस है उसमें जो डिफरेंस था पहले Qualcomm और एप्पल की चिप्स में वो कम हो जाएगा और जो है 888 जो है काफ़ी ज़्यादा पास आ जाएगा A14 के। बट यहाँ पर परफॉर्मेंस डिफरेंस फिर भी रहेंगे और मुझसे आप चूज़ करने के लिए कहेंगे तो मैं एप्पल A14 को पहले प्रायोरिटी दूंगा गेमिंग के लिए ओवर स्नैपड्रैगन 888 SoC। यहाँ पर AI और मशीन लर्निंग की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत बड़ा बूस्ट आपको देखने को मिलता है यहाँ पर भी स्नैपड्रैगन 888 SoC में। यहाँ पर जो है आपको Qualcomm का हेक्सागोन 780 DSP देखने को मिलती है, प्लस 6th जनरेशन वाला AI इंजन भी इसमें दिया गया है। ये जो है टोटल कुल मिला के 26 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड वाली AI स्पीड आपको प्रोवाइड करा देता है। अब एप्पल A14 जो है उसमें आपको देखने को मिलता है कंपनी का 16 कोर वाला न्यूरल इंजन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर ज़्यादा कोर्स हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो AI टास्क को परफॉर्म कर पाएगा। बट यहाँ पर जो AI स्पीड है वो थोड़ी कम है, जो कि है 11 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड की। अब यहाँ पर 11 ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकंड वाली जो AI स्पीड है वो 865 के 15 टॉप्स वाली AI स्पीड से भी कम है। बट मेरे हिसाब से 11 to 15 टॉप्स की AI स्पीड एक स्मार्टफोन के लिए बहुत है और 26 ट्रिलियन ऑपरेशन कौन ही करेगा अपने स्मार्टफोन से, मुझे समझ में नहीं आता। बट हार्डवेयर जो है वो आपको स्नैपड्रैगन 888 में बेटर देखने को मिलता है। अब बढ़े यहाँ पर कैमरा और इमेज सिग्नल प्रोसेसर की तरफ, तो यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 888 SoC है उसमें आपको देखने को मिलती है स्पेक्ट्रा की 580 ट्रिपल ISP, जो कि एक 3 ISP कुल मिला के जो है कंबाइन करके एक पूरी ISP बनाई गई है। काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट ISP है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको जो है इमेज प्रोसेसिंग दे देती है। यहाँ पर 2.7 गीगापिक्सल पर सेकंड वाली आपको जो है इमेज प्रोसेसिंग देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पर जो है अप टू 200 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट और 64 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, प्लस 4K HDR वीडियोज़ एट 120 FPS आप ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रेम रेट्स है। 8K वीडियोस जो हैं वो नॉर्मल ही हैं, आपको 30 FPS पे देखने को मिलती हैं। एप्पल A14 चिप की बात करें तो यहाँ पर एप्पल कुछ भी क्लेम नहीं करता है कि कितना कैमरा सपोर्ट है क्या है, बट यहाँ पर 12 मेगापिक्सल से ज़्यादा का रेजोल्यूशन कभी देखा ही नहीं गया, तो मैं 12 मेगापिक्सल कैमरा सपोर्ट आपको बता देता हूँ। और जो है वीडियो रिकॉर्डिंग आपको 4K HDR एट 60 FPS अब तक देखने को मिलती है। इससे हाई FPS पे या फिर हाई रेजोल्यूशन पे वीडियो रिकॉर्डिंग कोई भी आईफोन या आईपैड नहीं करता है। तो ये सीन आपको इमेज प्रोसेसिंग में देखने को मिलता है। और हार्डवेयर मेरे हिसाब से जो है स्नैपड्रैगन का
ज़्यादा बेटर है और आपको इमेज प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटीज़ जो है वो स्नैपड्रैगन 888 में बेटर देखने को मिलती हैं। यहाँ बड़े 5G कनेक्टिविटी की तरफ, तो 5G कनेक्टिविटी में स्नैपड्रैगन 888 आगे निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर क्वालकॉम का 3rd जनरेशन वाला X60 5G मॉडम आपको इसमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें एप्पल A14 की, तो यहाँ भी क्वालकॉम का ही मॉडम यूज़ किया गया है 5G वाला, बट यहाँ पर जो है 2nd जनरेशन वाला क्वालकॉम का X55 5G मॉडम यूज़ किया गया है। यहाँ पर 5G स्पीड्स जो हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, जो कि 7 to 7.5 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की हैं डाउनलोड में और 3 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की अपलोड में। बट यहाँ पर जो कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि बेटर किए गए हैं 3rd जनरेशन वाले 5G मॉडम में, और जो है 2nd जनरेशन में आपको लिमिटेशंस कुछ देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो mm वेव और सब-6 वाले 5G कनेक्टिविटी जो है वो आपको दोनों में ही देखने को मिलती है। बट यहाँ पर जो 3rd जनरेशन वाला X60 मॉडम है उसमें आपको देखने को मिलती है दोनों ही साइमल्टेनियसली रिसीव और ट्रांसमिट किए जा सकते हैं 5G सिग्नल्स, जो कि आपको X55 मॉडम में देखने को नहीं मिलता है। एक बार में आप एक तरीके के 5G सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं 2nd जनरेशन वाले मॉडम से। तो ये कुछ इस तरीके की छोटी मोटी जो है आपको लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं, और 5G कंपार्टमेंट जो है वो कुल मिला के स्नैपड्रैगन 888 के हाथ में है, और आपको जो 5G कनेक्टिविटी है वो इसी में बेटर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बढ़े जा रहा है AnTuTu स्कोर्स की तरफ से। AnTuTu स्कोर्स के लिए स्नैपड्रैगन 888 अभी थोड़ा सा नया एसओसी है, बट इसके जो स्कोर्स अभी निकल के आए हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलायबल भी लग रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो AnTuTu स्कोर्स हैं वो आपको करीब 7 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोर है। वहीं Apple A14 की बात करो तो Apple A14 जो है वो मैक्सिमम जा चुका है 6 लाख के आसपास के AnTuTu स्कोर पर। अब आप कहेंगे यहाँ पर Apple के जो A14 चिप है उसका AnTuTu स्कोर तो बहुत कम है। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि Apple में और जो iOS होता है और जो है एंड्रॉयड होता है वो आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन के चिप्स के साथ। तो यहाँ पर जो है AnTuTu जो ऐप है वो बेंचमार्किंग के लिए iOS में अलग तरीके से टास्क परफॉर्म करता है और जो एंड्रॉयड है उसमें अलग तरीके से करता है। तो यहाँ पर जो है स्कोर्स में डिफरेंस देखने को मिलता है, और मेरे ओपिनियन अगर आप माने तो यहाँ पर AnTuTu स्कोर्स पे कभी मत जाइएगा अगर बात आती है एंड्रॉयड वर्सेस iOS की, और जो है आप रियल लाइफ परफॉर्मेंस पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहिएगा। अपने जो डिसीजन मेकिंग है वो उसके बेसिस पे करिएगा तो ज़्यादा खुश रहेंगे। और यही जो है कुल मिला के आपको डिफरेंसेस दोनों एसओसीज में देखने को मिलते हैं। हमेशा की तरह ऑन पेपर में आपको स्नैपड्रैगन का जो चिप है वो बेटर देखने को मिलती है, बट जो Apple A14 है वो आपको रियल लाइफ परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छी देगी। और जो है कुल मिला के डिसीजन मेकिंग आप कभी भी कीजिएगा तो एप्पल वर्सेस एंड्रॉयड में रियल लाइफ परफॉर्मेंस ही देखिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पर ऑन पेपर स्पेक्स में एप्पल के चिप्स का कम होने का रीजन ये है कि क्वालकॉम जो है वो बनाता है चिप्स सभी के लिए, तो उसे नहीं पता है कि कौन सी जो OEM या फिर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है वो क्या फीचर देगा, तो उसे सब कुछ भरना पड़ता है अपने चिप में। जबकि एप्पल जो है वो अपने स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए जो कि आईपैड्स और आईफोन्स हैं उन्हीं के लिए चिप्स बनाता है, और उसे पता होता है कि मुझे अपने आईपैड में क्या देना है, तो मैं उसी हिसाब से अपनी चिप को बनाऊंगा। क्यों मैं उसमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर दूं, क्यों मैं उसमें फालतू की चीज़ें भरूं। और बस इतनी सी बात है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, वीडियो टॉपिक हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हो जाके मुझे बता सकते हैं, और मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है जिंदगी में, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ जाके मुझसे बात कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे। और बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।